गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 9 बल एवं घर्षण से अंग्रेजी में फोर्स साइंस फ्रिक्शन कहते हैं कि वीडियो भाग 4 में आप सभी को जो है घर्षण को कम करना के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को जो है बल के प्रकार और घर्षण के प्रकार, घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियों के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों। सबसे पहले मैं अब आप सभी को जो है घर्षण को कम करना के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों। घर्षण को कम करने के लिए निम्नलिखित जो है उपाय हैं। पहला है आपका लुब्रिकेंट, दूसरा है पॉलिश करके, तीसरा है आपका बॉल बेयरिंग के द्वारा, फोर्थ है आपका धारा रेखित आकृति के द्वारा। तो बच्चों पहले मैं आपको लुब्रिकेंट्स के बारे में बताएंगे बच्चों। लुब्रिकेंट्स मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वे चलने से जो बेटा घिस जाते हैं, तो उस मशीन के पुर्जों में अगर ग्रीस या लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करेंगे तो वे जो मशीन के पुर्जे हैं वे आसानी के साथ जो है चलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करने से जो घर्षण होता है बेटा वह कम हो जाता है, जिससे आसानी से साथ जो है मशीन के पुर्जे चलते हैं। कि बेटा अब आता है पॉलिश करके। तो बच्चों खुरदरी सतहों को पॉलिश करके उसे हम चिकना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चिकना बनाते हैं, जिससे जो है घर्षण बल जो है कम हो जाए। तो इसलिए जो है हम पॉलिश करके भी जो है घर्षण को हम कम करते हैं। ठीक, अब आता है थर्ड बेटा बॉल बेयरिंग के द्वारा। आप देखें बेटा ये आपका जो स्ट्रक्चर है यह बॉल बेयरिंग है। इसमें जो है लोहे के गोले गोले जो है छर्रे लगे होते हैं और इसको जो है इस पे जो है ग्रीसिंग किया जाता है। ग्रीसिंग इसलिए किया जाता है जिससे जो है इसका घर्षण बल जो है कम हो जाए। तो बच्चों बॉल बेयरिंग भी जो है घर्षण बल को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आपका लास्ट है बेटा आपका कोड धारा रेखित आकृति, जिसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक, आप देखे होंगे पक्षियों के जो उड़ते हुए, तो उनका जो अगला भाग होता है वह कैसे होता है? इस तरह नुकीला होता है और पीछे की तरफ जो है पीछे की तरफ पतला हो जाता है। बीच में क्या होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। तो क्या होता है वहाँ पे जब ये उड़ते हैं तो हवा का जो घर्षण होता है बच्चों बॉडी से वह कम हो जाता है। आप एरोप्लेन को देखे होंगे, उनकी संरचना को देखे होंगे, बनावट जो है वो क्या होते हैं? वे सभी जो है धारा रेखित आकृति पर ही आधारित है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वायु का घर्षण होता वह उसके बॉडी पर जो है कम लगे, इसलिए जो है इस प्रकार की जो है आकृति वाले जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं। बच्चों आपका जो यह चैप्टर है पाठ 9 समाप्त होता है। अब मैं आप सभी को जो है अकलगोत्री प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों। अकलगोत्री प्रश्न का पहला प्रश्न है बल को परिभाषित कीजिए। बच्चों इसका उत्तर है किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। बच्चों किसी भी वस्तु को हम तभी खींच सकते हैं जब उस पर बल लगाते हैं, या किसी वस्तु को ढकेलना हो वह तब तक नहीं ढकेला जा सकता जब तक उस पर बल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो अब आपका तो दूसरा प्रश्न है बच्चों संपर्क बलों के दो उदाहरण दीजिए। बच्चों पहला उदाहरण है आपका पेशी बल, दूसरा जो है उदाहरण है आपका घर्षण बल। ठीक, समझ आया था? अब आता है प्रश्न 3 बल का एसआई मात्रक क्या है? बच्चों बल का जो है एसआई मात्रक जो है वह क्या है? न्यूटन। ठीक, अब आपका
क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आप घरों पर देखे होंगे या गैस सिलेंडर लेकर आता है तो उसके पास बेटा इस प्रकार का जो है स्प्रिंग बैलेंस जो है रहता है। देखते होंगे सिलेंडर को क्या है, उसको स्प्रिंग बैलेंस जो है से टांगता है, तो उस पर बेटा एक जो है सुई जैसा बना रहता है जिस पे वो आकर रुकता है, जिससे सिद्ध होता है कि जो है सिलेंडर में कितनी गैस भरी गई है। इसलिए हम कर सकते हैं बच्चों इस उत्तर के द्वारा कि स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग किसी वस्तु की भार को तोलने के लिए किया जाता है। तो बच्चों अब इन सभी प्रश्नों को अपने जो है कॉपी में इस वीडियो की सहायता से आप लिख लीजिएगा। अब आपको जो नेक्स्ट प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न उसके बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, एक ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद नीचे की ओर गिरती है क्यों। बच्चों जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु नीचे की ओर आती है। तो बच्चों इसका उत्तर है ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरती है। तो बच्चों अब आपका प्रश्न संख्या 2 है, एक केले के छिलके पर हम आसानी से फिसल जाते हैं, ऐसा क्यों। बच्चों आप प्रायः देखे होंगे जब हमारा पैर केले के छिलके पर पड़ता है तो पैर क्या होता है, वह फिसल जाता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि केले का जो भाग होता है निचला वह क्या होता है, चिकना होता है। जब वस्तु पर चिकनापन होता है तो उस पर जो है लगने वाला जो घर्षण बल होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण जो है उस वस्तु पर पैर पड़ते ही वह फिसल जाता है। बच्चों इसलिए इस प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है जमीन पर चलते समय पैर जमीन को पीछे की ओर धकेलता है, अतः पैर के नीचे केले के छिलके के आने पर पैर से केला का छिलका पीछे जाता है और केले के चिकने होने के कारण घर्षण न होने के कारण हम आसानी से जो है फिसल जाते हैं। तो बच्चों आप सभी को जो है आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी जो प्रश्न बचे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।